My name is Ghulam Mustafa, and today we will discuss about biochemistry, which is topic Watson and Crick model. Watson and Crick model basically डीएनए का एक मॉडल है जिसके अंदर उसने बताया था कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फास्फेट ग्रुप है। फास्फेट ग्रुप के अलावा नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, एडिनिन, थायोनिन, ठीक है, गावानिन, साइटोसिन वगैरह वगैरह। ठीक है, उसने ये कहा था कि ये डबल स्टैंड होता है, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के बिल्कुल पैरेलल होता है। ठीक है, और उसके बाद उसने बताया था कि डीएनए जो है ये बॉडी के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है और इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर होती है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कैसे मुंतकिल होती है। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इनके बारे में जानेंगे आज। इसका इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में जो जेम्स वास्टन है, और जेम वास्टन और फ्रांस का एक रहने वाला था जिसका नाम था क्रिक। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया था कि डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, और ये उन्होंने थ्योरी पेश की थी 1953 में। ठीक है, तो इसको मजीद आगे डिस्कस करते हैं। उसने ये भी कहा था कि इसके अंदर इस डिस्कवरी के अंदर उन्होंने बताया था कि जीन जो है, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है, वो स्टोर होता है और एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये बनता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और किसके अंदर थी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। बेसिकली जो वाटसन और क्रिक थे, ये दोनों मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट वाटसन। वाटसन के मुतल्लिक हम क्या जानते हैं? ठीक है, जेम्स वाटसन एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था। ठीक है, ये 1928 में इसकी बर्थ हुई थी, और इसने को डिस्कवर डीएनए स्ट्रक्चर इसने बताया था। डीएनए स्ट्रक्चर को इसने डिस्कवर किया था और इसको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का 1962 में। इसने ये कहा था कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंड होता है। ठीक है, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डबल स्टैंड होता है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली, इसको फास्फेट का नाम दिया। और इसके अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस भी मौजूद थी। ठीक है, 3 to 5 इनकी बेस पेयर लाइन होती है। ठीक है, जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन वगैरह वगैरह। एडिनिन, थायोनिन, गवानिन, साइटोसिन। ठीक है, लेकिन जब हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो आरएनए बेसिकली हमारे पास सिंगल स्टैंड होता है, और सिंगल स्टैंड 3 to 5 इसकी बेस पेयर होती है। इसके अंदर भी यहाँ पे फास्फेट है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं।
और यहाँ पर जो जो डीएनए है, डीएनए के अंदर थायोनिन की जगह पे यूरासिल होती है, ठीक है। एडिनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, ये इस तरह की इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें कि डीएनए कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से आता है, तो हम बात करते हैं सेल की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेल है, कोई भी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सेल का। सेल के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों, समझ आ रही है जी? बताएं क्या होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल होता है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। इसको जब हम जूम आउट करते हैं, ठीक है, इसको जब हम जूम आउट करते हैं तो हमारे पास आता है क्रोमोसोम। क्या आता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको हम डीएनए का नाम देते हैं। और जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, इसको हम आरएनए का नाम देते हैं। और इस प्रोसेस में जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, ठीक है, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन। जी बच्चों, यहाँ तक समझ आई कि जब जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल से क्रोमोसोम हमारे सामने आया, उसको जूम आउट किया तो क्रोमोसोम आया, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम देते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। लेकिन जब इसी आरएनए से, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बनती है, ठीक है, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहां तक उसने कहा। हम अकॉर्डिंग टू वास्टन हम कहते हैं कि उसने कहा कि जो डीएनए है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है, और वो आगे ट्रांसफर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जीन है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस समय को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसको ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। और जो प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन के अंदर सेम खसूसियात होती हैं, सेम फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्रिक। क्रिक के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो क्रिक है ये भी एक साइंटिस्ट था, ठीक है, अमेरिका का रहने वाला था। इसको ब्रिटिश, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था, फ्रांस फ्रांस का रहने वाला था और ब्रिटिश साइंटिस्ट था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था। और ये पैदा हुआ था 1916 में
और इसने भी को डिस्कवर किया था, डीएनए को डिस्कवर किया था। इसने भी कहा था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसको भी क्या हुआ था, 1962 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इसके बाद हमारे पास है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ये मॉडल किस तरह का होता है, प्रपोज्ड इन 1953, ठीक है, 1953 में इसको प्रपोज किया गया। और उन्होंने कहा कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल स्टैंड, ठीक है, दो एंटी पैरेलल स्टैंड से की शक्ल से ये कंसिस्ट होता है। इसके अंदर शुगर फास्फेट होते हैं जो कि इसकी बैकबोन है। और उन्होंने कहा था कि ये आउटर पार्ट के अंदर मौजूद है और इसके अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकी बेस पेयरिंग किस तरह की होती है, एडेनिन थायमिन की जगह थायमिन के साथ पेयर करती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ बेस पेयर करती है। इसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस में उन्होंने कहा था कि जो डीएनए है, ठीक है, एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन करता है, जेनेटिक इनकी बेसिस होती है, इनकी बेसिस जो होती है वो जेनेटिक्स होती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये काम करता है, हेल्प करता है हमारी। और ड्रग डिस्कवरी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, फार्मास्यूटिक्स रिसर्चर इसको यूज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज के बारे में हम देखें तो नोबेल प्राइज जो है इन 1962 में नोबेल प्राइज एक फिजियोलॉजी और मेडिसिन के को अवार्ड दिया गया, ठीक है। उसमें वाटसन था, क्रिक था और जेम्स वाटसन था, क्रिक था और विल्किंस था, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इसके अलावा इसका कंक्लूजन है जो हमने डिस्कस किया कि वाटसन और क्रिक जो है उनकी रेवोलाइज किया, बायोलॉजी को रेवोलाइज किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डीएनए का मॉडल बताया, एक डीएनए का मॉडल फाउंड किया। उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। और डीएनए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रेड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने डिस्कस की थी। तो बेटा यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।